नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसी ही अनोखी जानकारी लेकर के आया हूँ। वैसे मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के सेहत के लिए, आपके स्वास्थ्य के हित के लिए मैं एक से बढ़ कर के एक कुछ ऐसी अनोखी बातें, कुछ ऐसे अनोखी औषधि के बारे में हमेशा मैं ढूंढता रहता हूँ और ला करके मैं आपके लिए प्रस्तुत करता रहता हूँ। ठीक उसी प्रकार से एक ऐसी अनोखी ज्ञान आज मैं लेकर के आया हूँ। आप अक्सर जो ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, काजू, बादाम, मूंगफली या ऐसे कुछ भी ड्राई फ्रूट्स खाते होंगे, तो आज मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें खास एक जबरदस्त ड्राई फ्रूट्स का नाम आता है जो अखरोट के नाम से आप जानते होंगे। इसे अखरोट इंग्लिश में वॉलनट के नाम से जाना जाता है। और यह जो अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स है, यह एक प्रकार का सुपर फूड है, क्योंकि इसका स्वाद यदि देखा जाए तो खाने में तो अच्छा होता ही होता है, लेकिन यह सेहत के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ लोग इस अखरोट को वैसे ही जब तोड़ते हैं तो दांत टूट जाते हैं, फोड़ते फोड़ते कहते हैं अरे फोड़ते हैं तो कुछ निकलता ही नहीं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप यदि अखरोट को सही तरीके से जब आप निकालेंगे ना, तो उसका जो अंदर का जो खाने वाला पार्ट निकलेगा ना, जो इडिएबल पार्ट रहेगा, उसका शेप यदि देखेंगे तो बिल्कुल माइंड के दिमाग के स्ट्रक्चर जैसा रहेगा। इस वजह से हमारे दिमाग के लिए और साथ ही साथ ऐसे कई प्रकार रोगों के लिए और हमारे आर्गन्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। कुछ लोग इस ड्राई फ्रूट्स को, अखरोट को वैसे ही सूखे ही खाने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है तो खाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहीं पर, डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स को भिगो करके खाते हैं तो उसमें जो मौजूद जो न्यूट्रिशन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आप किसी भी तरीके से खाते हैं, लेकिन यदि आप सोकिंग करके, भिगो करके खाते हैं तो इसका जो फायदा जो होता है ना, इसका फायदा दोगुना बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन जो क्या होता है बढ़ जाता है। अखरोट जो एक प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, सुपर फूड है और हर घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, हर जगह पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन ये आपके सेहत में बहुत ही जबरदस्त फायदे दिखाते हैं। इस अखरोट में यदि इसमें न्यूट्रिशन की देखा जाए, पोषक तत्वों की बात किया जाए तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, साथ ही साथ इसमें कई सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, आयरन की भी मात्रा पाई जाती है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मौजूदगी की वजह से कई सारे बीमारियों में अच्छा खासा कारगर होता है। सबसे यदि बेहद फायदेमंद हमारे ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड संबंधी, रक्त संबंधी कोई भी बीमारियां रहती हैं उसमें भी अच्छा खासा कारगर होता है। लेकिन हम लोग जो अखरोट होता है इसको खाते हैं, इसको भिगो करके खाते हैं, डेली नहीं खाते हैं, जब मर्जी करे तब खा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा आप बिल्कुल ही मत करिए। सुबह के समय में यदि आप भिगो करके खाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, सुबह सुबह आप उसी से पानी पी लीजिए, उससे भिगोए हुए अखरोट, और उसी को लेकर के यदि आप खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो आपके सेहत के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है। लेकिन अगली बात है किन किन बीमारियों में जो अच्छा खासा कारगर होता है और कैसे यह फायदेमंद होता है। यदि उन फायदों की बात किया जाए तो पहला नंबर की यदि जो बीमारी है, पहला नंबर का जो फायदा हमारे डायबिटीज, जो भी मरीज होता है डायबिटीज के, क्योंकि उन लोगों को बार बार इंसुलिन लेना पड़ता है, तो जो डायबिटीज वाले मरीज रहते हैं यदि वे इस अखरोट का सेवन करते हैं, जो भीगे हुए अखरोट है, अगर इसका सेवन करते हैं तो इस अखरोट का सेवन करने से जो इनमें इंसुलिन का लेवल रहता है उसके स्तर को बढ़ाता है और बरकरार बनाए रखता है। ठीक है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है जिनको ब्लड शुगर हुआ रहता है। अगर ब्लड शुगर वाले पेशेंट भी अगर अखरोट का, भीगे हुए अखरोट का सेवन करते हैं, अपने डाइट में हर सुबह जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है और डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है। इस तरीके से अखरोट जो है इन ब्लड शुगर और डायबिटीज वाले मरीजों के लिए रामबाण औषधि हो सकता है। लेकिन आप नित्य जो है यदि हर सुबह जो इसे भिगा हुआ अखरोट खाते हैं तभी, ऐसा नहीं कि जब मर्जी करे तब खा ले, बिल्कुल ही आपको ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा नंबर का जो फायदा देखा जाए, यह हार्ट संबंधी विकारों में अच्छा खासा फायदेमंद होता है, मतलब दिल संबंधी समस्याओं में, क्योंकि दिल संबंधी समस्या तभी होती है जब आपके शरीर में जो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, जो गंदे कोलेस्ट्रॉल रहते हैं वे जमे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप भीगे हुए अखरोट का सेवन करेंगे तो क्या होता है, गंदे कोलेस्ट्रॉल का, जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको हटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस वजह से दिल के जो भी मरीज हैं उन लोगों को ये अखरोट का सेवन अवश्य ही करना चाहिए।
ठीक है। अखरोट का सेवन करने से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल रहते हैं वो उसका सही कर देता है, फिर से ब्लड सर्कुलेशन भी अर्थात रक्त बहने की जो समस्या है उसको भी बिल्कुल ही सही कर देता है, जिसकी वजह से दिल संबंधी समस्या होने का डर बिल्कुल ही कम रहता है। ठीक है। इसका जो शेप की अगर बात किया जाए तो यह जो है इसका शेप बिल्कुल ही माइंड के तरीके से होता है, दिमाग के तरीके से होता है। तो इसलिए यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल ही दिमाग के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों जो पढ़ाई पीरियड में हो, स्टूडेंट हो, और उनका यदि आप दिमाग चाहते हैं माइंड बूस्ट कर जाए तो अनेक प्रकार के आप जो है मार्केट से पाउडर ला करके खिलाते हैं। मैं तो कहता हूँ उन पाउडर्स में पता नहीं कौन कौन से केमिकल भी हो सकते हैं जो आपके बच्चों के लिए और उन विद्यार्थियों के लिए सेहत के लिए कुछ जो खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप जो इस ड्राई फ्रूट्स में अखरोट का सेवन करते हैं, भीगे हुए अखरोट का सेवन करते हैं, तो ये माइंड लेवल को भी क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है। अगर किसी छोटे बच्चे को 5 साल के बाद से ही 4 साल पर से अगर लगातार जो इस ड्राई फ्रूट्स का सेवन कराया जाए तो उसका माइंड जो कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। ये तेज खुद विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो विज्ञान, इसमें कई सारे प्रूफ भी आज तक मिल चुके हैं जो लगातार इसका सेवन यदि करता है तो, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो माइंड में ब्लड सर्कुलेशन जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा दिमाग आपका काम करता है। इस तरीके से यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। अगला नंबर की फायदे की अगर बात की जाए तो यह आपके पेट संबंधी समस्या, मतलब पेट संबंधी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, जब आप खाना खाते तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। जब आप खाना खाते हैं और पच जाता सही से, अगर पचना शुरू हो जाता तो आपके पेट संबंधी कोई समस्या नहीं होती, ना तो गैस बनेगी, ना एसिडिटी होगा, कुछ नहीं होगा। एक्चुअली खाना अगर पाचन में कोई दिक्कतें होती है तो यदि आप भीगे हुए अखरोट का सेवन करते हैं तो इसमें जो अखरोट में मौजूद हमारे प्रोटीन्स होते हैं, हेल्दी फैट होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ये भीगे अखरोट जो खाने से क्या होता है, इसका पाचन को बेहतर बनाए रखता है। साथ ही साथ यह जो है आपको भूख, मतलब भूख कंट्रोल करता है। यदि किसी को मतलब मोटापा हो गया, अपने वेट को कम करना चाहता तो उसके लिए फायदेमंद, क्योंकि इसमें मौजूद फाइबर जो कहते हैं लंबे समय तक भूख लगने नहीं देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भूख नहीं लगेंगे तो वेट लॉस करने में यह मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है। इसमें जो कम कैलोरी की मात्रा जो है पाई जाती है, इसलिए अखरोट यदि आप सेवन करते हैं वेट लॉस करने के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात तो स्टमक संबंधी भी कोई समस्या है, जैसे गैस का बनना होता है, पाचन नहीं होता, लीवर जो है प्रॉब्लम होता है, तो उस संबंधी में आपको क्या करना है, आप अखरोट का सेवन अवश्य करिए। ठीक है। सबसे जबरदस्त अगला नंबर को जो फायदा है कि आपके बॉडी को, पूरा बॉडी को बिल्कुल ही फिट रखता है, पूरे शरीर को यह एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई जो बीमारी नहीं हो सकती, पूरे फुल बॉडी को क्या करता है, हेल्दी बना करके रखता है। साथ ही साथ अगर आप अखरोट का सेवन करते हैं तो अखरोट का सेवन करने से क्या होता है कि इसमें जो है कैल्शियम मौजूद होते हैं, और कैल्शियम की मौजूदगी से वजह से आपके शरीर में जो हड्डियां होती है उस हड्डियों को मजबूत बनाने में यह अच्छा खासा रोल निभाता है। साथ ही साथ अगर आपके जोड़ों में कहीं पर दर्द हुआ रहता है, जैसे हमारे घर के अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हो तो उन लोगों को अखरोट जरूर ही अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जैसे जैसे समय बीतता है उसी समय क्या होता है, हमारे ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उस हमारे जो घर पर बूढ़े दादा दादी हो उन लोगों को अवश्य अपने अखरोट खाते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों को भी जरूर ही अखरोट का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि इस काम को करने से कहते हैं हड्डियों में मजबूती आती है, जो जोड़ों का दर्द रहता है उसमें बिल्कुल ही जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन रेगुलरली सेवन करते हैं। वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियों के मौसम में इस प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा, अगला नंबर की अगर फायदे की बात की जाए तो कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स में अगर अखरोट खाते हैं तो ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता, कोई बात नहीं होती, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग वहीं पर अगर सूखा जो है, इससे आलमंड को या काजू को, बादाम को, अखरोट को, कोई भी ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं तो उनके क्या होता है कि एलर्जी की समस्या हो जाती है। अगर उन्हें एलर्जी की समस्या हो रही तो उस तरीके से बिल्कुल ना खाएं। उसी अखरोट को, उसी ड्राई फ्रूट्स को क्या करें, पानी में भिगो करके यदि आप सुबह के समय में खाते हैं तो वह जो उस प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खाने से बिल्कुल ही आपको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है। अखरोट खाते हैं वैसे डायरेक्टली खाते हैं तो बिल्कुल अगर आपको एलर्जी की संभावना है या पहले से आपको एलर्जी होता है तो डायरेक्टली कभी भी मत खाएं। उसको भिगोने के बाद यदि आप खाते हैं तो बिल्कुल ही किसी प्रकार का कोई आपको नुकसान और किसी प्रकार का कोई एलर्जी नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अखरोट
जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है सुपर फूड है, कई तरीके से हमारे शरीर के लिए बेहतर फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके घर पर हो या नहीं हो, एक बार जो है इस अखरोट को ला करके आप अपने घर पर अवश्य इस्तेमाल करिए, तब जाके इसके फायदे आपको समझ में आएंगे। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन उतना भी महंगे नहीं है कि जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगे महंगे मोबाइल खरीदने के लिए, महंगे महंगे जो है काम करने के लिए सब कामें हो जा रहे हैं, लेकिन आप जो है ये उस चाउमीन बर्गर फास्ट फूड के जगह पर यदि आप इस ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स किसी प्रकार का कोई आपका नुकसान नहीं करेगा, पेट संबंधी समस्याओं को तंदुरुस्त रखेगा, साथ ही साथ आप में के शरीर की जो इम्यूनिटी लेवल आपकी बॉडी को बिल्कुल फिट रखेगा। ठीक है, तो यह ड्राई फ्रूट्स बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ और सबको मैं सलाह भी देता हूँ, मैं खुद सेवन भी करता हूँ। ऐसे ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस अखरोट के अर्थात ड्राई फ्रूट्स में जो वैलनट होता है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश किया बताने का, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बातें समझ में आ गई होगी कि ड्राई फ्रूट्स जो किस तरीके से लेना और किन किन बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं विदा लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के औषधि बातों को, जो हमारे शरीर के सेहतमंद वाली जो बातें हैं, इसको कृपया आप अपने तक सीमित नहीं रखें बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि जब आप अन्य लोगों के पास शेयर करेंगे तो कुछ लोगों का तो भला जरूर होगा। जब तक आप लोगों का भला नहीं करेंगे तब तक भगवान आपका हित नहीं कर सकता। तो आप दूसरों का हित करिए, भगवान आपका हित अवश्य